ये जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल कुशल मंगल हैं। आप लोगों की दुआएं हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं अभी। और जो गोलू है उसको थोड़ा होश नहीं है, 2-4 घंटे वो अभी सो रही है। और बच्चा बिल्कुल ओके, पर उसको उसमें रखा हुआ है, क्या बोलते हैं भाई उसको, निक्कू में रखा हुआ है। बाकी सब ऑब्जर्वेशन। हाँ, बाकी सब ठीक है, बस निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। गुड्डू ये ले जाना। क्या ये वो है चांदी की चम्मच और वो शायद चटाना होगा ना, बच्चा मिल जाएगा ना तो आप शायद चटा देना अपने हाथ से। तो भैया अभी ऊपर देख लेते जिम का क्या प्रोग्राम है, क्या कुछ हो गया है, कितनी हो गई है चीजें। मैंने कल बता दी थी कैसे सेट करनी है। बाकी चीकू क्या कहते हो? अभी पापा तो अभी तो आज ऑपरेशन थिएटर में जैसे एनेस्थीसिया लगा ना बैक पे, पैर तो सुन्न हो गए पूरे के पूरे। तो आगे मेरे पर्दा कर दिया। जैसे पर्दा करा मैम ने ब्लेड उठाई, मुझे दिख रहा है कि मैम मेरा पेट काट रही है। पेट ऐसे हो रहा है, मतलब खुल रहा है। जैसे आवाज आई ना मैंने फटाफट पूछा मैम क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की हुई है? मैम कह रही कांग्रेचुलेशन लड़का हुआ। मैंने दोबारा चेक करना। मैम कह रही लड़का ही हुआ है, आपको क्या चाहिए थी? मैंने कहा मुझे वैसे बेबी गर्ल चाहिए थी, बट ये तो मेरा ही है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बस खुशी इस बात की है, सब ठीक है कुशल मंगल। यार कैसा ही बच्चा वो सुंदर ही होता है, वो नहीं होता। हाँ सही बात है बिल्कुल। मेरे को तो पास में जाने के लिए भी मना किया। महसूस हो रहा है पैर है? नहीं, डॉक्टर ने बोला है पंप करने के लिए ना, बोल के गई है डॉक्टर अभी कि पंप करो इनके पैर और करवट लेके सोना है थोड़ी देर है। हाँ तो वही अभी पिलो लगाया है। मैं नारियल पानी पीने को बोला, उसके बाद 1 घंटे बाद चाय बिस्किट बोल के गई ना। बहुत अच्छी डॉक्टर। मैं तो 2 बार हिल गई थी। जैसे एक बार ऐसे करवाया, जैसे अंदर घुसाने की कोशिश की, मैं हिल गई। फिर 2 बार ही में लगा था मेरे को, तो मेरे 1 बार में लगा। फिर बॉडी एकदम हो जाती होगी। मैं जैसे लेटी 2 सेकंड बाद मैम कहती पैर उठाना, नहीं उठा। मैंने कहा नहीं उठ रहा। फिर कह रहे ठीक है। फिर पेट पे सैनिटाइजर लगाया, ब्लेड उठाई, मेरे सामने कट किया। मैं देख रही हूँ। तो आंखों पे पट्टी नहीं रखी? कुछ नहीं रखी। नुपुर मैम मेरे से बात कर रही थी। तेरी आवाज आ रही थी, मैं बार बार बाहर आ रही थी। नुपुर मैम बात कर रही थी कंटिन्यूस, मैं आ रही थी, मैं सुन रही थी ऐसे कान लगा के। नुपुर मैम मेरे से कंटिन्यू बात कर रही। मैं बोल रही मैम कट करा। हाँ जैसे हुआ ना, ये क्या हुआ है? सबसे पहले मैंने सुना था, मैं सुन के फिर मैं बार बताने आई थी। मैं हो गया जो हुआ है, मेरे को हुआ की आवाज आ रही है। मैं तो ऐसे देख रही थी बच्चे को, अच्छा साफ कर रहे हैं। मैं फिर बार में कितना वेट है कि अच्छा क्या क्या लिख रहे हो, ऊपर सब कुछ पढ़ रही। मैंने 1 सेकंड में आंख बंद नहीं करी। कितना लकी उसका बर्थ डेट बन रहा है क्या? 7/8/6। हाँ 7:08 हुए 6 तारीख। हाँ 7। कितना लकी नंबर बन रहा है ना। तो सच में गाइस, माँ सबसे बड़ा योद्धा होती है। 9 महीने पालना, ऑपरेशन करवाना, दवाइयाँ लेना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बता नहीं सकता कैमरे पे। सबको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सैल्यूट है यार, माँ से बढ़ के दुनिया में कोई भी योद्धा नहीं है। हाँ भाई। और एक चीज है, वैसे मिथ होता है, सब बोलते हैं ना कि लड़की ग्लो कर रही है तो लड़की होगी, और डल पड़ रही है तो लड़का होगा। तो उल्टा हो गया। तो अब आगे से ना हम कभी भी ये देख के नहीं बोलेंगे कि लड़का होगा कि लड़की होगी, वो तो कुछ भी हो सकता है। मेरा पागल बना दिया पूरे 9 महीने सबने। 2-4 लोग बोल रहे थे लड़का होगा, जिन्होंने बोला तो वो सारे बोल रहे देखा हमने कहा था। ऑप्शन 2 ही होते हैं, तो लड़का है लड़की। तो गाइस आप लोगों से ना, सभी से हमें एक एडवाइस चाहिए। आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या हम सही सोच रहे हैं। मतलब जो हमारा बेबी है ना, उसकी शक्ल हम कितने दिन बाद दिखाएं। वैसे तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बाकी यूट्यूबर्स की तरह आप भी अपने बच्चे की शक्ल छुपा के मत रखना, दिखा देना। ऐसा कहते हैं कि कम से कम 6 दिन तक तो बच्चे की जो ना शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताना हमें क्या करना चाहिए। देखो हमारे यहाँ पर तो 13 दिन तक शक्ल नहीं दिखाते हैं। अब इनमें छठी करते हैं, तो आप लोग देखो कि और हमें बताओ कि कब तक शक्ल नहीं दिखानी चाहिए बच्चे की। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, और पायल है यहाँ। पायल संभाल ले फिर। हाँ जी, कुछ खाना भिजवा दूँ? वो बोल दिया मैंने, आ रहा है खाना। ठीक है। तो गाइस घर का खाना आ चुका है, क्योंकि गोलू को देनी है अभी चाय बिस्किट। बाहर की हम चाय नहीं दे सकते, तो घर से बनवाइए चाय बिस्किट। और ये अनुज खाना लेके आया घर से, पूरा थैला। ये पहली बार लेके आया। मैंने थैले को थैला गंदा करके लाया है। नहीं, आपको लगता है मैं खाना ऐसे वेस्ट कर सकता हूँ? अभी तू खा के आया है ना? मैं तो बहुत पहले खा लेता हूँ। इसका मतलब तू इसमें नजर मत डाल। नहीं भाभी, तो खाना है। नहीं भाई मैं नजर डाल नहीं सकता, मैं हाथ डाल तेरे हाथ काटूंगी। इसने कर दिया ना काम। कांग्रेचुलेशंस भाभी। थैंक यू भैया। फोटो देखी आपने? भाभी सुबह सबसे पहले मैं ही आया था, मतलब सबसे पहले नहीं, और उसको मैंने देख लिया था पहले। सब मिल लिए मेरे को छोड़ के। नहीं भाभी आप भी तो मिले हो। मैं एक ही बार मिली हूँ। अच्छा अभी एक ही बार मिले हम भी। हाँ मेरी आंखें दिख कैसी हो रही है। हाँ भाभी मैं यही तो पूछ रहा था कि ये इतनी स्वेलिंग क्यों हो रही भाभी? ज्यादा मुझे पता नहीं चल रहा ना, देखा नहीं मैंने। मुझे लग रहा है दवाइयाँ चढ़ रही है ना, स्वेल। नहीं आंखें सूजी हुई है। नहीं एक तो पता है क्या, वो जो दवाई होती है फिर सोए भी नहीं ना भाभी, है ना? नहीं कुछ ये जो हाँ, ग्लूकोज इनकी चढ़ रहा वजह है से ना, भी इसकी swelling वजह से स्वेलिंग आती है। हाँ जी हाँ जी।
भाभी कैसा है खाना? घर का खाना है, देखने में तो रंगीन है। नहीं भाभी मैं ये पूछ रहा हूँ दाल रोटी क्यों नहीं खा रहे आप? ये दही बल्ले क्यों खा रहे? ये दही भल्ले मैंने स्पेशली बनवाए हैं बोल के, अच्छा घर पे बनवाए हो? पूजा से। घर से आई है चाय। क्या भाभी कटोरी? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो कब से डॉक्टर को बोल रही हूँ दिखा दो, दे दो, और डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ भैया भाभी मैं जल्दी में देख ही नहीं पाया, वो बस दिखा के वो ऐसे ये ले कह रहे गए हैं कि थे। मैम हाँ आपका बेबी है, हमें थोड़ी रखना है, पर उसको ना अभी ना ऑक्सीजन चल रही है, उसकी पता नहीं पल्स थोड़ी हाई हो गई थी, पायल को पता है कुछ हो गया था हाई, इसलिए डॉक्टर ने रखा हुआ है। मैं जब यहाँ से गया था भाभी, मतलब यहाँ से जब गया था ना, जब देख के फिर मेरी मम्मा का भी तभी कॉल आ गया था। अच्छा। उनको भी पता था क्योंकि मेरी कल बात हुई थी तो कह रही पूछ रही थी कि कैसे ठीक है, मैं कहाँ सब ठीक हुआ। कल पूछ रहे क्या हुआ है, फिर मैंने कहा नहीं अभी तो वो रखा हुआ है, मतलब थोड़ा सस्पेंस रखा हुआ है। डॉक्टर वही बोल रहे थे, कह रहे ऑक्सीजन की थोड़ी ना बेबी को हाई हो गई थी, पल्स भी हाई हो गई थी, तो ऑक्सीजन मास्क दिया हुआ है, तो कह रहे कि आपको दे देंगे कल। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेबी सही हो, 9 महीने वेट करा है, 1 दिन और सही। ये तो है भाभी लगाया। मैडम को अच्छा आपने मैम को फोन लगाया? पहले ट्यूशन वाले मैम को, फिर स्कूल। क्या बात है फुल। इसने क्या किया है, इसने दोनों स्कूल वाली मैम और ट्यूशन वाली मैम दोनों को कॉल करवाया मुझसे, सीधा ही बोल रहे हैं बधाई हो आप दोबारा से मैम बन गए, बधाई हो आप दोबारा से मैम बन गए। अच्छा भाभी मतलब पहले एडमिशन? हाँ चीकू बड़ा भाई बन गया बेटा, तू भी तो बन गया। हाँ जी भाभी। भाभी कौन है? सुमन भाभी जतिन दिया की बस वाइफ। भाभी बढ़िया। भाभी टीवी तो जा रहा है? ये पल्स के लिए था ना? हाँ जी। आपका क्वेश्चन था ना, पायल गई है अच्छा कल कि ना मैं डिलीवरी रूम में बाय खुश होके क्यों जा रही थी, अच्छा आपको अच्छा नहीं तुमने पता। एडिट किया था वो? क्या बात? ये खुश होकर नहीं जा रही थी, अंदर तो कांप रही थी ये पूरी। नर्स बोल रही है मत कापो इतना, और मैं इसको धमका रही थी, जैसे ये ऐसे कवर कर रहे थे उसको ना, यूरिन का वो लगा रहे थे, पाइप लग रहा था इसको ना, तो ये अब नर्स को तंग कर रही थी। तो भैया मेरी बात सुन, मुझे पता नहीं था पर्दे के पीछे पायल है, तो अब नर्स कह रही प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को ढीला छोड़ो। मैं बॉडी टाइट कर रही और मैं कांप रही, कांप क्यों रही हूँ, मुझे पता नहीं पर्दे के पीछे पायल है। पायल पीछे से कह रही गोलू सुन लेना वो जो बोल क्या रही कर रही है, काम कर रहे थे उनको अपना, क्यों कांप रही है? मैंने कहा ये तो पहले भी हो चुका है ना तेरे साथ। कह रही हाँ मेरे से पहले भी हुआ, फिर क्यों इनको तंग कर रही है? मैंने कहा जितना तू लेट करेगी उतना लेट होएगा। फिर कह रही ठीक है मैं करवाती हूँ। फिर जाते जाते ना मैं इसको छोड़ के आई ओटी तक, तो जाते जाते कह रही है एक मिनट बाय कर दू, सबको बाय कर दू, और अंदर से ऐसे कांप रही है। मैं ओटी में गई, मैं ओटी में भी इतना कांप रही, नुपुर मैम मेरे को हक करा, कह रही इतना क्यों कांप रही, फिर मैम ने समझाया, तब तक समझ आता, तब तक तो काम ही हो गया था। भाभी इसीलिए कहते हैं। अच्छा इसका जो एनेस्थीसिया इसको पता नहीं चला, नहीं पर गाइस मुझे ना सीरियसली मुझे पता चला था चीकू के टाइम पे, और क्योंकि मैं पहली बार जो सुई लग रही थी ना तो मैं हिल गई थी, और दूसरी बार में जाके मुझे एनेस्थीसिया लगा था, और वो मुझे पता चला था क्योंकि रीढ़ की हड्डी में लगता है ना। मेरे को भैया बोला कूप सी निकालो, मैंने निकाली, फिर सांस लो, मैंने सांस लिया, इंजेक्शन लग गया, मैंने क्या लग गया क्या और क्या, मैं बस भैया फिर उसके 3 सेकंड बाद तो खत्म काम। इसके चक्कर में मैं दही बल्ले भूल गई अपने। पता लगे चटोरी चट कर पर गए। भाभी इसीलिए कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है ना भाभी? सही बात है भैया, माँ का दूसरा जन्म होता है। आपको पता है अब जब बर्थडे शुरू होंगे ना तो लड़ी लगा करेगी बर्थडे की। देखो मार्च में किस किस के भाभी? आपके मार्च में मेरा पायल का मार्च में आता है, मेरा भी मार्च में आता है आपका भी मार्च में आता है, नितिन भैया का नहीं, फिर अप्रैल शुरू होगा, फिर अप्रैल में जो है अप्रैल में किस किसका? चीना का बर्थडे है, कन्नू का बर्थडे है, मेरा क्यों किसकी एनिवर्सरी है? मम्मी पापा की। मेरी मम्मी की एनिवर्सरी है 4 की। अप्रैल में, नहीं हाँ 27 अप्रैल। अच्छा हमारी 4 अप्रैल की एनिवर्सरी है, और 6 अप्रैल का गोलू का बेबी हो गया, 7 अप्रैल को कन्नू हो गया, 18 अप्रैल को मेरा हो गया। उसके बाद भाभी मई शुरू होता है, 5 मई फिर 21 को नितिन। पायल की शादी की एनिवर्सरी 25 मई की है, 26 मई की है, और नितिन का बर्थडे भी शायद 21 में होता है। 21 मई का है, और पायल के दोनों बेबीज भी मई में आएंगे। यानी कि मार्च अप्रैल मई हमारा बुक है क्या बात है ना? ठीक है, Function ही फिर function। बाकी अपन कैंसिल। बाकी जून पहले हम जुलाई का बर्थडे देखते और हैं। एनिवर्सरी निपटाएंगे, फिर उसके कहीं बाद इधर फिर काम उधर करेंगे।